या केके से। संदीप, आप सिर्फ आम आदमी पर पावर दिखा सकते हैं, दरअसल आपके पास कोई पावर है ही नहीं। अगर आपके पास पावर होती तो आप दीप्ति को छुड़ा लाते, पर मैं यमराज से भी नहीं डरता हूँ, और आप लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। ये पुलिस का यूनिफॉर्म उतार कर फेंक दीजिए और बन जाइए केके का गुलाम। मैं अभी जाकर उस कमीने को मार डालूंगा। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? पागल मत बनो, होश में आओ। सैंडी रुको, कंट्रोल योर एंगर। अगर तुमने उस अपराधी को मारा तो जिंदगी भर तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। उसे मार कर तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, हमें हमारी ड्यूटी करने दो, हमें सिर्फ एक मौका दो प्लीज। क्या रे, ये क्या हो रहा है? मैंने तुझे मिनिस्टर बनाया और तू मेरे पीछे पुलिस भेज रहा है? एक मिनट प्रभाकर, इतना भड़को मत यार। जरूर कोई गलती हुई है, भला मैं पुलिस को क्यों भेजूंगा? अरे वाह, बिना तेरी परमिशन के ये एसीपी यहाँ आया है। बेवकूफ समझा है मुझे। देख ले, इस बार इलेक्शन में तुझे कोई भी वोट नहीं देगा, डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा तेरा। पुलिस वाले को फोन दो जरा, मैं बात करता हूँ। हेलो, हे, कौन है तू? एसीपी उमेश गुप्ता। ऐसा क्या? खुद को क्या समझता है? यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पर दादागिरी शुरू कर दी है क्या? सर, वो क्या है कि देख, मेरी बात ध्यान से सुन। पुलिस की वर्दी का पूरा इस्तेमाल कर। उस दरिंदे के घर जाने वाले तुम पहले ऑफिसर हो। पॉलिटिक्स के झमेले में मत फंसो। पुलिस पावर का पूरा इस्तेमाल करो। दोनों की हड्डी पसली एक कर दो। मैं तुम्हारी ड्यूटी के बीच में नहीं आऊंगा। देखो उमेश, अब तुम ऐसे पेश आओ जैसे मैंने तुम्हें चुप करा दिया हो। आप उस कमीने को फोन दो जरा। हाँ, समझा दिया ना इसे? मैंने उसे सब समझा दिया है छोटी सी फॉर्मेलिटी। उन्हें छानबीन करने दो, बाकी सब तो मुझ पे छोड़ दो। हाँ ठीक है। इस कमरे पर ताला क्यों है? खोलो इसे। खोल तो दूंगा, मगर भूल से भी अंदर जाने की जरूरत मत करना इंस्पेक्टर। चल निकल, बहुत हो गया नाटक तेरा। कहा ना जल्दी से ताला खोल। नहीं, तुझे जो करना है कर ले। पहले ये कंफर्म कर लूं कि अंदर कौन है, इसके बाद तुझे दिखाता हूं कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है। तेरे पास ताकत है तो तू क्या कलाकार से इस तरह से पेश आएगा? कान खोलकर सुन ले इंस्पेक्टर, इस कमरे के अंदर मेरी प्रेमिका बंद है और वो सुरक्षित है। जा और जाके रिपोर्ट बना। तुझे ये ताला अभी खोलना पड़ेगा। तो तू मुझसे खुलवाएगा? हाँ। इंस्पेक्टर तेरी तो मुझे आता है। ले लो इनका मोबाइल फोन और दो का मार लेते। कभी कहीं के मुझे पकड़ने आए थे, मुझे पकड़ने। दफा हो जाओ, देखता हूँ तो मुझे कौन से केस कौन से सेक्शन में अंदर करता है। चल जा, दफा हो जा। हाँ, अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो बच नहीं पाएगा। हेलो, बॉस, मैंने नंबर प्लेट चेंज कर दिया है। कहां पर? कैसे?
क्या बात है सर? केके ब्रदर्स की टीम ने एसीपी उमेश गुप्ता का एक्सीडेंट करवा दिया। हाँ। एसीपी और अंदर बैठे 2 पुलिस ऑफिसर स्पॉट डेड। पता नहीं वो दुष्ट किस हद तक मेरी दीप्ति को दुख पहुंचाता होगा। अब तक उस दुष्ट राक्षस ने उसकी पवित्रता को लूटकर उसे कहीं का नहीं छोड़ा होगा। हे भगवान। दीप्ति को कुछ नहीं होगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि पवित्रता शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। वो जालिम ज्यादा से ज्यादा अपने बल से उसके शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन उसके मन को मैला नहीं कर सकता, जो सिर्फ मेरे लिए है। आजकल तो पति बेगुनाह पत्नी की पवित्रता पर भी शक करते हैं। पिता होकर भी मैं अपनी बेटी को ठीक से समझ नहीं पाया। दुख और तकलीफ में ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। हाँ, विकास तो केवल हमें सिर्फ डिग्री ही दिला सकता है, लेकिन संस्कार से मन इतना विशाल हो सकता है। वो आज समझ में आया मुझे, आज समझ में आया है। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर अपने आप को खत्म कर दूंगी। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। ना 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 ना, गुस्सा मत करो। तुम्हारे प्राण गए तो फिर मुझे भी मरना होगा। अगर आज मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम कल फिर कोशिश कर लेंगे। हाँ, मैं एक दिन बिल्कुल रोक सकता हूँ। अगर एक रात की बात होती तो मैंने तुम्हारा शरीर कब का छक लिया होता। तुम्हारे अहंकार को मैं नकारता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हर रात बितानी है। मान जाओ। दीप्ति को मैं वापस लाऊंगा। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका पति हूं, इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर चाहे कुछ भी कहे, मैं उस कुत्ते कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जान की भीख मांगेगा, पर मैं इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे। अबे कौन है रे तू? मैं तुम लोगों की मौत हूं। जाओ बता दो इसे कि मैं कौन हूं।
अब ये तो गलत बात है। एक हफ्ता हो गया तुमने तो बिल्कुल खाना पीना ही छोड़ दिया। इतने दिनों से मैं इसी इंतजार में था कि शायद तुम बदल जाओ और मेरी बात मान जाओ, लेकिन अब तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो क्या कहती हो? गुस्सा क्यों करती हो? वो तुझे यहाँ बचाने आएगा? भाई फोन। अभी कुछ नहीं, चल। बॉस, प्रभाकर भाई का फोन है, बहुत ही अर्जेंट काम है। हाँ बोल, क्या हुआ? भाई यहाँ कोई आया है और कोई नहीं कमीने, ठीक से बताओ उसे। दीप्ति का पति आया है। उसका पति है वो। तो बहुत पास आ गया है। छोड़ दे उसे, दीप्ति का छोड़ दे, नहीं तो तेरे भाई को यहीं पर मार डालूंगा। सच कहा, तेरा अंत नजदीक आ गया है बच्चे। जा। जाने मत देना, गोली से उड़ा दे साले को। उसे देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आती है। ये सच है कि तू उसे यहाँ उठा कर लाया है? पहली बारी तेरी, बाद में मेरी, ठीक है? हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं ना, मैं तेरा ख्याल रखूं, तू मेरा ख्याल रखे। हाँ, ठीक है ना? द्रौपदी को तो अर्जुन ने स्वयंवर में ही जीत लिया था, लेकिन धर्मराज के साथ भी बांटना पड़ा था। रे, इतनी कलाकारी के बाद भी मैं महाभारत का बेसिक कैसे भूल गया यार? अरे बाली और सुग्रीव सेम टू सेम। मर गया साला नीच कहीं का। बाली और सुग्रीव एक ही पत्नी आपस में बांटते थे, ये तू मुझे सिखाएगा? जानता है सुग्रीव ने इसी कारण बाली को मार दिया था। हाँ, अगर तुझे ये पता होता तो तू अभी तक जिंदा होता ना। मुझे आराध बनाकर अब कहाँ चले गए मेरे भाई? मिल गई ना सजा मेरी महबूबा पर गलत नजर डालने की। लेकिन समझ में नहीं आता अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा। ओह, तुम्हारे लिए जीना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरी देवी पर आंख उठाकर भी देखा तो उसका हश्र भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैंने अपने भाई का किया है। जान से मार दूंगा उसे। सिर्फ दीप्ति की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, पर ज्यादा देर तक नहीं रहोगे।
छे, कितनी देर पानी के अंदर रहेगा ये? पानी में छलांग मारने से इसको लगता है बच जाएगा। साला मेरे इलाके में आके मुझी से पंगा। तुम लोगों को मालूम है ना, मैं अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी उन दोनों को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, वरना तुम लोग जानते हो ना मेरी खोपड़ी खसकी तो क्या होगा। चलो जाओ ढूंढो उसे। बॉस, प्रभाकर भाई के अंतिम संस्कार का क्या करना? तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना है। भाई का अंतिम संस्कार बाद में होगा। सबसे पहले तो मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। शादी तो पूरी भी नहीं हुई, फिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? पता नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ और मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। दीप्ति, 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 आंखें खोलो दीप्ति, दीप्ति। शरीर काफी ठंडा हो गया है, लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब मैं ये टैबलेट तुम्हें देता हूँ। अगर वो नहीं मिली तो दिवाकर भाई हमें मार डालेगा। ढूंढो जल्दी, सारी जगह को घेर लो जल्दी। क्या दिवाकर के गुंडे इसी के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जल्दी से यहाँ से इसे ले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। उठा लो इसे। हाँ हाँ, संभल के। मैंने इसे सलाइन तो लगा दी है, पर तुम इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाओ। हाँ, पकड़ो उसे।
सुशीलाय सुधीमते प्रेमोऽहं प्रेक्षामि धर्मनाथ